जिस सरकार ने जिसकी नौकरी छीन ली, आज उसी सरकार के एमएलसी सीट को एक शिक्षक ने सीट को छीनकर एक नया इतिहास कायम किया। न चाचा की चली जादू, न भतीजे का मंत्र। त्रिहुत स्नातक उपचुनाव में शिक्षकों के नेता ने खड़ी कर दी बड़े बड़े दिग्गजों की खाट। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास कॉलिंग और मैं हूं देवेंद्र दुबे। त्रिहुत स्नातक उपचुनाव में शिक्षकों के नेता बंशीधर ब्रजवासी ने दिग्गजों को हराकर एक इतिहास कायम कर दिया। कभी शिक्षक के रूप में बच्चों के पढ़ाने वाले ब्रजवासी एमएलसी बन गए। उन्होंने त्रिहुत स्नातक के दोनों वरीयता में अपनी जीत कायम की। स्नातक उपचुनाव में दूसरी वरीयता में कीमतों की गिनती के बाद निर्दलीय प्रत्याशी ने राजद और जदयू सहित अन्य पार्टियों के भी हवा निकाल दी। हवा निकालकर उन्होंने अपनी जीत को सुनिश्चित कर दिया। उन्होंने अपने निकटतम प्रत्याशी डॉक्टर विनायक गौतम, जो कि जन सुराज पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे थे, उनके प्रत्याशी थे, उनको 10,915 वोटों से हराया। ब्रजवासी को 27,744 वोट और डॉक्टर विनायक को 16,829 वोट मिले। प्रथम वरीयता में टोटल 75,886 मतों में से शिक्षक नेता बंशीधर को 23,003 मत मिले, जबकि डॉक्टर विनायक गौतम को 12,467 वोट ही मिले। जदयू के अभिषेक झा चौथे नंबर पर रहे और उनको 10,316 वोट मिले। वहीं राजद के गोपी किशन तीसरे स्थान पर रहे 11,600 वोट लेकर। आपको बता दें कि बंशीधर ब्रजवासी पहले शिक्षक थे, मुजफ्फरपुर के रहने वाले साहनी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। ब्रजवासी हमेशा शिक्षकों की लड़ाई को जबरदस्त और पूरे ताकत के साथ लड़ा। इसी दौरान बिहार के सबसे शिक्षा विभाग के सबसे कठोर और कड़े पदाधिकारी के पाठक से भी उनकी भिड़ंत हो गई और इसी दौरान सरकार ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त होने के बाद भी बंशीधर ब्रजवासी ने हिम्मत नहीं हारी और आज उसी सरकार यानी नीतीश कुमार की सरकार के ये सीट त्रिहुत की होती थी हमेशा से, चूंकि यहां पहले देवेश चंद्र ठाकुर यहां से एमएलसी हुआ करते थे। फिलहाल लोकसभा सांसद होने के बाद ये सीट खाली हुई थी, उस पर उपचुनाव था। जिस सरकार ने बंशीधर की नौकरी छीनी, आज उसी सरकार से बंशीधर ने एमएलसी की सीट छीन ली और बंशीधर ने जीत के बाद कहा कि ये उनकी जीत नहीं, ये शिक्षकों की जीत है। के पाठक जैसे कड़े पदाधिकारियों से टकराने में बंशीधर ब्रजवासी कभी पीछे नहीं हटे और शिक्षकों के मांग को लेकर वो निरंतर सबसे आगे चलते रहे। आज वे एमएलसी बनकर विधान परिषद सदन में शिक्षकों की आवाज को मजबूत करेंगे। आप देखते रहिए रोहतास कॉलिंग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कभी नहीं, हमारी कोई चुनाव की कभी तैयारी नहीं रही है। हम तो शिक्षक थे, हम चुनाव कैसे लड़ते? अगर मुझे बर्खास्त नहीं किया गया होता, सरकार ने मुझे बर्खास्त करके शिक्षकों की आवाज को दबाने की जो नाकाम कोशिश की, उसका हिसाब करने के लिए शिक्षकों ने मुझे कैंडिडेट बनाया। मैं अपने से तो चुनाव लड़ नहीं रहा हूँ। हमारा जो चुनाव है यह शिक्षकों का निर्णय है और शिक्षकों का संघर्ष है। यह अन्य पार्टियों के लिए चुनाव इलेक्शन हो सकता है, शिक्षकों के लिए संघर्ष है।
देवेशन ठाकुर तो कह रहे हैं कि शिक्षकों को हमही ने जो मौका दिया, इससे पहले तो लोग ठेका पे काम कर रहे थे। ठेका पर काम कर रहे थे, उसके पहले जो शिक्षक थे वो कौन ठेका पर काम कर रहे थे? आज आकर के दिन भर जो ये लोग गाली देते हैं कि ये जंगल राज था और सुमंगल राज था, तो ये तो सुमंगल राज चल रहा है। जंगल राज में भी वेतनमान पर शिक्षकों की बहाली होती थी बीपीएससी से, और इनके राज में तो नियोजनवाद का कलंक कब से शुरू हुआ? तो यही लोग ने नियोजनवाद की नीति लाए, और यही लोग नियोजनवाद की नीति ला करके और शिक्षकों को लाठी से पिटवाए, पानी से भिगाए, आंसू गैस के गोले दागे, और आज आप बोलने पर भी आप रोक लगा दिए। पहले तो बोलने पर कभी रोक नहीं लगी थी, आप तो संविधान का गला घोट रहे हैं। संविधान का गला घोटने वाले जिनकी आप बात कर रहे हैं वो सदन में कभी कुछ बोले हैं क्या? उनके बारे में तो आप बहुत लंबे चौड़े कदकाठी के हैं, बहुत पैसे वाले आभा मंडल वाले लोग बन सकते हैं, लेकिन संघर्ष के लिए कभी बोले क्या? शिक्षक के लिए उन्होंने क्या आवाज़ उठाई थी? एक बात उन्होंने शिक्षकों के लिए 2022 में उठाई और कहा कि शिक्षकों का आई कार्ड बनना चाहिए, और भी आई कार्ड नहीं बना। याद है? जो एक आई कार्ड नहीं बनवा सके वो कहते कि शिक्षकों वो दिलवा दिए हैं। और रोड पर सोए थे हम लोग तो क्या कर रहे थे? उनके जाकर के हम चरण वंदना कर रहे थे क्या? शिक्षकों ने जो कुछ भी लिया है लड़कर लिया है। बिहार किसी के बाप की बपौती नहीं है। यहाँ के संसाधन पर हर एक शिक्षक, हर एक नौजवान, हर जन्म लेने वाले बेटा बेटी का सबका समान अधिकार है। इसलिए अधिकार की जो लड़ाई लड़ते हैं, हम लोगों ने अपना अधिकार जो कुछ भी लिया है लड़ के लिया है, छीन करके लिया है। इन्होंने कोई हमको पारितोषिक में नहीं दिया। की बात करें तो जनता से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? जो वोटर हैं यहाँ 6 सीट है और किसी भी सीट के विजेता को 20,000 से ज़्यादा वोट नहीं आता है। हमारे तो 65,000 से ज़्यादा केवल कार्यरत शिक्षक हैं। और आप जैसे पत्रकार लोग, जितने अधिवक्ता हैं, जितने शिक्षाविद हैं, वित्त रहित शिक्षक हैं, समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, सभी लोग शिक्षक से जुड़े हुए हैं। क्योंकि हम समाज में जीते मरते हैं ना, हम पटना में जाकर के तो हवेली में हवा खाते नहीं हैं। तो सभी लोग जुड़े हुए हैं स्नातकों से, तो शिक्षकों की लड़ाई में कहाँ कोई दिक्कत है? सभी लोग हमारे साथ हैं और मैंने संघर्ष किया। मैं गरीब का बेटा हूँ ना, मैं किसी उद्योगपति और धनपति का बेटा तो हूँ नहीं। तो धनबल से कैसे निपटेंगे? धनबल कभी भी काम नहीं आया है। यह देश जो है, यहाँ पर अमीरों का इतिहास नहीं है सर। यह जो इतिहास है यहाँ पर फकीरों का इतिहास है, अमीरों का इतिहास नहीं है। हम वैसे फकीर हैं, इनकी जूती को नीलाम कर देने वाले लोग, इनकी टोपी को नीलाम कर देने वाले। हम इनके धनबल पर संघर्ष का बल बहुत भारी है।